ना कि खूबसूरती के पीछे बहुत दर्द छुपा रहता है। हम लोग इस फूल से एक खूबसूरत फूल है, इसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ क्षेत्र में देखिए हर जगह में ये फूल है और एक जगह नहीं, लगभग किलोमीटर दूरी तक ये फूल पूरा फैला हुआ है। आप यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से आप आंखें सिर्फ जमाए रखिए, हर दिशा हर क्षेत्र में आपको सिर्फ यही फूल दिखेगा। देखिए हर क्षेत्र में, देखिए यहाँ तो भंडार है, देख सकते हैं पूरी तरह से ग्राउंड में पूरी तरह से फैला हुआ है। आप लोग का क्षेत्र में भी ये ऐसे हो गया होगा जैसे लगता है कि इसमें इंसान ने कितना मेहनत किया है, लेकिन सच्चाई हम लोग को जानने की ज़रूरत है। वैसे इस फूल, इस फ्लावर का नाम तो हम एक्चुअली में नहीं जानते, अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए। लेकिन एक चीज़ देखा जाता है कि बरसात के दिनों में जिस तरह खेतों में हरियाली होती है, उसी तरह ये फूल पूरी तरह से अपना रूप ले लेता है, पूरी तरह से हर ग्राउंड में यह पीला पीला कर देता है। गांव के आसपास में क्षेत्रों में ऐसी जगहों में उत्पन्न होता है जहां पर इसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। हर गंदगी क्षेत्रों में यह इसका उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती कमाल की होती है, एक चीज़ जानना है। लेकिन ये फूल के बारे में बताने की ज़रूरत मुझे क्या पड़ी वो मैं बताता हूँ। देखिए ये जो फ्लावर, ये हमें कहीं ना कहीं एक सीख देती है। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में, हम अगर इस ज़िंदगी में आए हुए हैं, इस जीवन में आए हुए हैं, इस यूनिवर्स में आए हुए हैं, तो हमारी क्या उपयोगिता है। क्या हम भी इसी तरह भीड़ बना कर आए हुए हैं? क्या हमारी यही एक उपलब्धि है कि हम लोग एक भीड़ बनकर इस क्षेत्र में आए हैं, इस धरती में जन्म लिए हैं? कि हमारी कोई उपयोगिता है, हमारी कोई पहचान है? ये चीज़ हमारे कोई व्यक्तित्व है, ये चीज़ हमको देखने की ज़रूरत है और इन्हीं पुल से हम लोग को सीखने की ज़रूरत है। हम लोगों के जीवन में देखा जाता है हर एक दूसरा आदमी भीड़ बनाकर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो भीड़ में जाने से हमारी अपनी पहचान कहीं ना कहीं इस फूल की तरह खो जाई है। इस फूल की तरह हमारी जो अपनी पहचान है वो खो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अपनी पहचान हमको बनाए रखने के लिए भीड़ से निकलना पड़ेगा। जिस तरह इस फूल का अहमियत हमारे, एक कहा जाए तो समाज में नहीं है, या कहें तो ये प्रकृति में इसकी इतनी उपयोगिता नहीं है जितना गुलाब का है और कई फूल्स हैं इस प्रकृति में। हालांकि खूबसूरत बहुत अच्छा है, देखिए हर जगह खूबसूरती इसका फैला हुआ है, लेकिन देखिए खूबसूरती, बाहरी खूबसूरती इंपॉर्टेंस नहीं होती। ये आम जीवन में भी लागू होता है कि बाहरी खूबसूरती आपको कुछ ही पल के लिए फ़ायदा देगी, क्योंकि ये कुछ ही दिन में, इसका बरसात जैसे ख़त्म होगा, ये धीरे धीरे इसका जो है ना ख़त्म हो जाएगी। इसका जो प्रजाति है एक तरह से उखड़ जाती है और फिर अगले बरसात में आएगी। कहने का मतलब है कुछ पल के लिए ये खूबसूरती अपने बरकरार रख पाती है। तो इंसानों को इससे ही सीखना चाहिए कि हमारी खूबसूरती जो बाहर में है, आजकल हम बहुत अच्छे अच्छे चीज़ यूज करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, बाहरी से खूबसूरती को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो समझना हम लोग को चाहिए कि ये टेम्पररी जो खुशी हम लोग को नहीं दिखाना है, चेहरा हम लोग को खूबसूरत नहीं दिखाना है। हमारी पहचान जो है वो इंटरनल होनी चाहिए, और जिससे हम लोग को महसूस हो कि जीवन में हम आके कुछ किए हुए हैं। तो याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो फूल है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका एक्चुअली में नाम क्या है। और एक चीज़ फूल से हम लोग को बस सीखने का मौका मिला है कि ये जो फूल है कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से काफ़ी प्रभाव डालती है, काफ़ी प्रभावित करती है। कि जीवन में सिर्फ भीड़ बनाने से और खूबसूरती को बाहरी दिखाने से ये चीज़ें हमारे लिए वैल्यू ऐड नहीं करती है। तो वैल्यू ऐड करने के लिए हम लोग को भीड़ से दूर होकर अपनी कुछ पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।